नमस्कार, आप देख रहे हैं दी बोल्ड टॉपिक्स और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। मिली मंजूरी उन्नत जैव ईंधन परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने और अधिक निवेश आकर्षित करने के प्रयास के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संशोधित प्रधानमंत्री जीवन योजना को मंजूरी दे दी है। बिहार का प्रतिनिधित्व करेगी काजल रानी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में मिस यूनिवर्स इंडिया प्रतियोगिता के लिए चयनित बिहार की बेटी काजल रानी ने शिष्टाचार मुलाकात की। पटना में आयोजित मिस यूनिवर्स बिहार प्रतियोगिता में काजल रानी मिस यूनिवर्स बिहार चुनी गई। दिल्ली में आयोजित होने वाली इस प्रतियोगिता में काजल रानी बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। मोदी सरकार को मजबूत करेंगे ये अफसर। भारत सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथ को देश के अगले कैबिनेट सचिव के रूप में नियुक्त किया। वे राजीव गौबा की जगह लेंगे, जिन्होंने 30 अगस्त 2019 को कैबिनेट सचिव का पदभार संभाला था। तमिलनाडु कैडर के 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी सोमनाथ वर्तमान में केंद्रीय वित्त सचिव और व्यय सचिव के रूप में कार्यरत हैं। बिहार में कंपनी करेगी 1235 करोड़ रुपए का निवेश। बिहार में एक और कंपनी बड़े निवेश की तैयारी कर रही है। वैश्विक पेय उत्पादन कंपनी कोका कोला की फ्रेंचाइजी उत्पादक कंपनी मेजर्स एसएलएमजी बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड ने बक्सर जिले के नवानगर में एक बॉटलिंग प्लांट स्थापित करने का फैसला लिया है। इस परियोजना पर कंपनी 1235 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस बात की जानकारी बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने आधिकारिक हैंडल से दी है। 18,000 खुलेंगे आंगनबाड़ी। बिहार सरकार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने बिहार की आबादी को देखते हुए 18,380 नए केंद्र खोलने की मांग की है। इसके साथ बिहार सरकार ने केंद्र में पोषाहार की राशि बढ़ाने, 10 नए जिलों में वन स्टॉप सेंटर का भवन निर्माण और संचालन सहित कई मांगे केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखा। केंद्रीय मंत्री ने बिहार सरकार की मांग को गंभीरता से लेते हुए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। जल्द मुक्त किए जाएंगे रूस के सेना। दिल्ली स्थित रूसी दूतावास ने रूसी सशस्त्र बलों में सेवारत भारतीय नागरिकों की स्थिति पर एक बयान जारी किया है। बयान में उन लोगों के परिवारों के प्रति दूतावास की संवेदना व्यक्त की गई है जिन्होंने अपनी जान गंवा दी। बयान में कहा गया कि दोनों देशों की संबंधित एजेंसियां रूस में सैन्य सेवा के लिए स्वेच्छा से अनुबंधित भारतीय नागरिकों की शीघ्र पहचान करने और उन्हें सेवा से मुक्त करने के लिए समन्वय में काम कर रही है। दूतावास ने रेखांकित किया कि रूसी सरकार कभी भी किसी भी सार्वजनिक या अस्पष्ट अभियान में शामिल नहीं हो रही है, खासकर रूस में सैन्य सेवा के लिए भारतीय नागरिकों की भर्ती के लिए धोखाधड़ी योजनाओं में। पेरिस ओलंपिक ने सुंदरता के कारण प्रतियोगिता से किया बाहर। पेरिस ओलंपिक नित नए झमेलों के लिए चर्चा में बना हुआ है। महिला बॉक्सिंग में पुरुष को खिलाने के आरोपों विनेश फोगाट के भार को लेकर हुए विवाद के बाद अब खबर आई है कि एक तैराक को इसलिए वापस देश जाने को कह दिया गया क्योंकि वो हद से ज्यादा सुंदर थी। पैराग्वे की 20 साल की तैराक लुआना अलोंसा का ज्यादा सुंदर होना उनके लिए मुश्किल बन गया है। उनको ओलंपिक खेल गांव में कमरा खाली करने को कहा गया और ओलंपिक छोड़कर वापस अपने देश लौटने के लिए बोल दिया गया। पूर्णिया में रोजगार के बम्पर अवसर। पूर्णिया जिले में बीते 6 महीने के भीतर अडानी ग्रुप समेत 28 कंपनियों ने 400 करोड़ रुपए का निवेश किया है, जिसके कारण बियादा क्षेत्र में जमीन खत्म हो गई है। अब जिला प्रशासन कई कंपनियों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए नई जगह की तलाश कर रही है। बता दें कि पूर्णिया में मखाना में 24 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। कई कंपनियों फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन ले ली है, जिसके कारण बियारा क्षेत्र में जमीन न के बराबर है। पिछले 6 महीनों से पूर्णिया में कंपनियों के आने से सरकार में भी उत्साह है। हम भी चरमपंथियों से घिरे हुए हैं। अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा करते हुए कंगना ने लिखा, शांति हवा या सूरज की रोशनी नहीं है जिसे आप अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं और जो आपको फ्री में मिल जाएगी। महाभारत हो या रामायण, दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ी लड़ाइयाँ
शांति के लिए लड़ी गई हैं। अपनी तलवारें उठाएं और उन्हें तेज रखें। हर दिन किसी न किसी युद्ध का अभ्यास करें, अगर ज़्यादा नहीं तो हर रोज 10 मिनट आत्मरक्षा के लिए दें। कंगना ने लिखा, दूसरों के हथियारों के आगे झुकना आपकी लड़ाई में अक्षमता का नतीजा नहीं होना चाहिए। भरोसे में समर्पण करना प्यार है, लेकिन डर में कायरता है। इजराइल की तरह अब हम भी चरमपंथियों से घिरे हुए हैं। हमें अपनी धरती पर लोगों की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए। अकेले झारखंड बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए है काफ़ी। बांग्लादेश में बिजली भारत द्वारा सप्लाई की जाती है, जो झारखंड स्थित अदानी थर्मल पावर प्लांट से ली जाती है। झारखंड के गोड्डा के अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से 1496 मेगावाट बिजली सप्लाई होती है। भारत के एनटीपीसी ने बांग्लादेश की ज़रूरत को पूरा करने के लिए 1320 मेगावाट का पावर प्लांट भी लगा रखा है। गडकरी ने भगवंत मान को दी चेतावनी, लिखा पत्र। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक सख्त पत्र लिखा है। चेतावनी दी है कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होने पर लगभग 14,288 करोड़ रुपए की 8 प्रमुख राजमार्ग परियोजनाएं रद्द कर दी जाएंगी। गडकरी ने कहा कि यदि मौजूदा कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो एक्शन लूंगा। यह पत्र दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के चल रहे निर्माण से संबंधित हिंसा और धमकी की खतरनाक रिपोर्टों के बाद आया है। 2025 तक 10 बिलियन लीटर से ज्यादा। विश्व जैव ईंधन दिवस को लेकर नवीनतम आंकड़े जारी करते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, भारत की इथेनॉल मांग 2025 तक 10 बिलियन लीटर से ज़्यादा बढ़ने की राह पर है, जबकि हम लगातार अपने लक्ष्य को तय समय से आगे बढ़ा रहे हैं। एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा कि पेट्रोल के साथ इथेनॉल का मिश्रण 2013-14 में 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 2022-23 में 508.9 करोड़ लीटर हो गया है। मिलेगा दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पेरिस ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले भाला फेंक खिलाड़ी अरशद नदीम को देश के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार हिलाल-ए-इम्तियाज से सम्मानित करेगा। इसकी घोषणा कर दी गई है। सरकार ने अगले सप्ताह 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अजम-ए-इस्तेहकाम की नामक एक स्मारक डाक टिकट जारी करने का भी निर्देश दिया है। कंगना को लगा जोरदार झटका। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में राहुल गांधी की एक एडिटेड फोटो सोशल मीडिया पर साझा करने के कारण कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में कंगना को 40 करोड़ रुपए की मानहानि का नोटिस प्राप्त हुआ है, जो उनके सार्वजनिक छवि और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। मांझी ने सिसोदिया को फिर से जेल जाने पर की टिप्पणी। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व बिहार के मंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि यह एक न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सिसोदिया का जेल जाना फिर जमानत पर रिहा होना दोनों ही कानून के तहत हुई प्रक्रियाएं हैं। मांझी ने यह भी कहा कि जमानत मिलना दोष मुक्त होने का संकेत नहीं होता है। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि जमानत के बाद राजनीति या भाषण देना उचित नहीं होता, क्योंकि किसी भी अनियमितता की स्थिति में फिर से जेल जाने की संभावनाएं रहती हैं। मांझी ने यह मामला न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का बताया और इस पर टिप्पणी से बचने की सलाह दी। तो ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें दी बोल्ड टॉपिक्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।